नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जयपुर की दो नगर निगम जयपुर ग्रेटर व जयपुर हेरिटेज के लिए सुबह 9 बजे से मतगणना जारी है। हेरिटेज निगम में कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। यहां अब तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस के 19 प्रत्याशी जीत चुके हैं, जबकि भाजपा के सिर्फ 9 प्रत्याशी जीते हैं। उधर ग्रेटर नगर निगम में भाजपा आगे है। ग्रेटर में भाजपा के 9 प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दोपहर बाद तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि शहर की दोनों नगर निगम पर किसका कब्जा हो रहा है। कोटा नगर निगम में वोटों की गिनती जारी है। कोटा उत्तर में 6 और कोटा दक्षिण में 7 सीटों के साथ कांग्रेस आगे है। जोधपुर की स्थानीय सरकार चुनने के लिए हुए मतदान की मतगणना शुरू हो चुकी है। जोधपुर निगम उत्तर में अब तक मिले नतीजों में कांग्रेस 27 व भाजपा ने 4 वार्ड में जीत हासिल की है, जबकि 2 वार्ड निर्दलियों के खाते में गए हैं। वहीं दक्षिण में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरू से पिछड़ रही भाजपा अब आगे निकल गई है। भाजपा 21 व कांग्रेस 16 व निर्दलीय ने 4 पर जीत हासिल की है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन और समाज के लोगों के पटरियों पर बैठने से आमजन की जीवन बेपटरी हो गई है। आंदोलन के चलते प्रदेश के कई जिलों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। रेल यातायात और सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और आंदोलन के नेतृत्व कर रहे गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला ने बातचीत से हल निकालने को लेकर रजामंदी दे दी है। बैंसला ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए रेलवे ट्रैक के अलावा अन्य स्थान पर जाकर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, संगीत, संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान, उर्दू, कानून, पंजाबी सहित विभिन्न विषयों के लिए कुल 918 पदों पर निकाली गई है। आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 नवंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2020 है। उम्मीदवार आरपीएससी सहायक प्रोफेसर भर्ती 2020 जैसे आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव पर अधिक विवरण देख सकते हैं। विषय के अनुसार रिक्तियों की संख्या और अन्य जानकारियों के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढकना कानून अनिवार्य कर दिया है। इसे लागू करने का जिम्मा पूरी तरह से प्रशासन को दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान मास्क की अनिवार्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6310 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 नवंबर को किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज बताया कि इस परीक्षा के लिए 301 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए विभाग ऑनलाइन प्रवेश पत्र बुधवार को जारी करेगा। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइन का पालना करने के लिए विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुर्जर तीसरे दिन मंगलवार को भी भरतपुर जिले के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर जमे हैं, जहां सुबह की शुरुआत एक बार फिर चाय बिस्किट के साथ हुई। इस बीच समाज की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। आंदोलनकारियों के लिए आसपास के गांवों से खाना और बिस्तर का इंतजाम हो रहा है। रात्रि को सर्दी से बचने के लिए गुर्जर ट्रैक पर ही अलाव जला रहे हैं। आसपास के गांवों से रजाई, कंबल आदि मंगाए गए हैं। आंदोलनकारियों के लिए ग्रामीणों की ओर से भोजन नाश्ते की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच लोगों में चर्चा रही कि आंदोलन को 14 साल पूरे हो गए हैं। आरक्षण समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर लगभग हर साल वे आंदोलन करते हैं। कई बार पटरियों पर बैठ चुके हैं। रेल यातायात बाधित होने से सैकड़ों लोग परेशान होते हैं। सरकार के साथ वार्ताओं के दौर चलने के बाद समझौते किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण से फैल रही महामारी को देखते हुए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम एवं राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा 1 महीने पूर्व ही दीपावली पर पटाखों के उपयोग को लेकर चिंता जाहिर कर दी थी। इसके बावजूद सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
तो पटाखा व्यापारियों ने पिछले 1-1.5 महीने में लाखों रुपए का माल मंगवाकर स्टॉक कर लिया है और लोग गली मोहल्लों में पटाखे फोड़ने लगे हैं तो गूंज से सरकार की नींद जागी है। लेकिन सरकार द्वारा देरी से लिए गए निर्णय से छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। ऐन वक्त पर पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर रोक लगाने से सरकार की मंशा पर ही सवाल उठने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कहीं यह रोक भी गुटखा जैसी तो नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने ठीक 13 माह पहले प्रदेश में तंबाकू व गुटखा पर रोक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रोक बेअसर हो गई। 2021 से नीट साल में एक ही बार होगा। छात्रों को जेईई मेंस की तर्ज पर नीट के भी साल में 2 बार होने की आस थी, पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मना कर दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे ने आरटीआई में पूछा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अनुसार एनटीए ने साल में 2 बार कराने का फैसला लिया था, क्या एनटीए 2021 में नीट 2 बार करवाएगा? इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि मौजूदा नियम के अनुसार नीट साल में 1 बार ही होना है। शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों की फीस को लेकर निकाले गए आदेश के खिलाफ राजस्थान के निजी स्कूल लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि फीस नहीं आने से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वे 11 लाख कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने अगर 4 नवंबर तक फीस को लेकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेश के 50,000 निजी स्कूल 5 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। निजी स्कूलों के संगठन फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान ने सोमवार को ऐलान किया है कि 5 नवंबर से शट डाउन पर रहने वाले स्कूलों में सीबीएसई राजस्थान बोर्ड, आईबी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के साथ मिशनरी स्कूल भी शामिल हैं। इस दौरान स्कूलों में न तो कोई ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और न ही फिजिकल कक्षाएं लगेंगी। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस और रसद विभाग ने मिलकर बोडीगामा छोटा गांव में एक मकान से अवैध रूप से भंडारण किए गए 108 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्यवाहक रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि साबला थाना पुलिस ने बोडीगामा छोटा गांव में घरेलू गैस के अवैध भंडारण और कालाबाजारी की सूचना मिली थी। इस पर वासुदेव सेवक के मकान की तलाशी ली तो मकान में भारी तादाद में घरेलू गैस सिलेंडर पड़े हुए थे। जांच में सामने आया कि भारत इंडेन और देवरसा कंपनी के 108 घरेलू गैस सिलेंडर मकान में अवैध रूप से रखे हुए थे। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने संबंधी गृह विभाग के आदेश श्री गंगानगर जिला प्रशासन को भी मिल गए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजय कुमार द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, सह पठित विस्फोटक नियम 2008 में सभी जिला मजिस्ट्रेट को जारी इन आदेशों में स्थायी पटाखा विक्रय अनुज्ञा पत्र वालों के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसे लेकर मंगलवार को भी पक्के लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारी असमंजस की स्थिति में रहे। साथ ही केवल अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर रोक से छोटे दुकानदारों में भी रोष है। दोपहर में इन पटाखा विक्रेताओं द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के आग्रह के साथ जिला कलेक्टर से मिलने जाने की चर्चाएं भी हो रही थी। गंग कैनाल इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में रायसीनगर कस्बे के मिनी सचिवालय के बाहर घेराव और प्रदर्शन किया गया। पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया। दोपहर बाद किसानों से वार्ता के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे। इससे पहले उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में देर शाम किसानों से वार्ता की गई थी, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। मिनी सचिवालय के बाहर सभा करते हुए सिंचाई विभाग की रेगुलेशन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 4 DWM में रहने वाले 3 युवकों को नोट दुगने करने का झांसा देकर 3 लाख रुपए ठग लिए गए। घटना के शिकार पवन कुमार, वेद प्रकाश व ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर पुलिस ने बलविंद्र के खिलाफ 3 अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। बलविंद्र सिंह पर आरोप है कि नोट दुगने करने का झांसा देकर तीनों से 1-1 लाख रुपए ठग लिए गए। श्री गंगानगर यूआईटी ने सुखाड़िया सर्किल के पास करीब 2.5 साल पहले भारत माता चौक पर 110 फीट की ऊंचाई पर फहराए तिरंगे को नगर परिषद को सौंपने का प्रस्ताव तो पास कर लिया, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में प्रस्ताव पास करने के 4 महीने बाद भी यह तिरंगा नगर परिषद के सुपुर्द नहीं किया गया।
प्रस्ताव पास होने के बावजूद यूआईटी ने इस राष्ट्रीय ध्वज की पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद को देने संबंधी कागजी कार्यवाही ही शुरू नहीं की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में एक पत्र भी नगर परिषद को नहीं लिखा गया है। इस बारे में यूआईटी सचिव डॉक्टर हरितिमा और एक्सईएन मंगत सेतिया ने बताया कि तिरंगा नगर परिषद को सौंपने के लिए पत्रावली तैयार की जा रही है। इसी सप्ताह इस संबंध में नगर परिषद को पत्र भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र के बाल सुधार गृह से भागे तीसरे अपचारी को पुलिस ने काबू कर लिया है। पुलिस के अनुसार तीसरे बाल अपचारी को टाउन से दस्तयाब किया गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने उक्त बाल अपचारी को वापस बाल सुधार गृह भेज दिया। विगत दिवस बाल सुधार गृह से 6 बाल अपचारी ग्रिल काटकर भाग गए थे। इनमें से 2 पहले काबू किए जा चुके थे। तीसरे अपचार को पुलिस ने कल टाउन से काबू किया है। अन्य की तलाश जारी है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में जलदाय विभाग का कर्मचारी और 2 अन्य ने 1 लाख रुपए से अधिक की राजस्व राशि का गबन कर लिया। पुलिस के अनुसार गांव छानी बड़ी निवासी विकास चौधरी ने रिपोर्ट दी कि विभाग के कर्मचारी प्रताप सिंह बेनीवाल, नथुराम व अन्य ने 1,09,919 रुपए की सरकारी राशि का गबन कर लिया। कोरोना काल में भी सुहागनों में प्यार और भरोसे का प्रतीक करवा चौथ के व्रत को लेकर खासा उत्साह है। बुधवार को महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखेंगी। इसे लेकर बाजारों में श्रृंगार की सामग्री की अच्छी बिक्री शुरू हो गई है। अधिकांश महिलाएं रंग बिरंगे करवे खरीद रही हैं। गली मोहल्लों से लेकर बाजार तक पर्व की रौनक दिख रही है। कोरोना काल में सभी त्योहार फीके रहने के बाद करवा चौथ पर सजे बाजारों की चमक दमक लुभाने वाली है। व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार की यह रौनक दीपावली तक बनी रहेगी। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में मिट्टी के दिए सजे हुए रंग बिरंगे करवों की अच्छी बिक्री हो रही है। अधिकांश महिलाएं रंग बिरंगी नगीनों व मोतियों से सजाए करवे पसंद कर रही हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के करवे उपलब्ध हैं। सुहागिन युवतियां व महिलाएं करवा चौथ के लिए विशेष ड्रेस भी खरीद रही हैं। हनुमानगढ़ की पल्लू पुलिस ने जेसीबी से मकान तुड़वाकर सामान चुरा ले जाने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रतिराम नायक ने रिपोर्ट देकर बताया कि गांव के हरिराम, ईसरराम और नेतराम ने उसके पिता के मकान को जेसीबी से तुड़वा दिया। बाद में आरोपी मकान में रखा सामान चुरा ले गए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड नंबर 22 में एक बाड़े में कैद भेड़ बकरियों को एक महिला व उसका बेटा चुराते रहे। चोरी का यह खेल कई दिनों तक चला। रेवड़ के मालिक विनोद जाट की रिपोर्ट पर भेड़ बकरियां चुराने के आरोप में गांव लोंगवाला निवासी सोमा के और धर्मपाल जोगी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में किरियाना की बंद दुकान से सामान चुराकर ले जाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र कुमार ओसवाल निवासी वार्ड नंबर 9 ने रिपोर्ट देकर बताया कि पिता का निधन होने की वजह से खरलिया रोड स्थित उसकी किरियाना दुकान 23 अक्टूबर से बंद पड़ी थी। 26 की सुबह पड़ोसियों ने बताया कि बीती रात उसकी दुकान खुली थी। संभालने पर देखा कि दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 4 वर्ष पहले दुकान पर काम करने वाला युवक सतीश कुमार सामान चुराकर ले गया है। परिवादी ने बताया कि नकली चाबी से सतीश ने ताला खोला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।